सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहां पर दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो रहेगा 13 अप्रैल और 14 अप्रैल, यानी 13 अप्रैल और 14 अप्रैल इन 2 दिनों में पूरे दिन क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई हैं वो हम देखेंगे। और आज है 15 अप्रैल, तो हम ये 15 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं। इसका मतलब हम कल शाम तक का जो भी अपडेट हुआ है वो देखेंगे। तो चलिए कुछ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये जो अपडेट हम आपको देते हैं ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हों, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उसमें जो जीके के पोर्शन आता है, जीके का जो पोर्शन आता है, उसमें से जो आपके दैनिक अपडेट है उससे यदि आपका जीके का 20 नंबर का पोर्शन आपको दे रखा तो उसमें से कम 7 या 8 नंबर के क्वेश्चन आपको आते हैं। और लगभग हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी परीक्षा हो वो आपके आते ही आते हैं। अगर उनको सही करना है तो आपको दैनिक अपडेट से अपडेट रहना पड़ेगा। और यदि आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आपके 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और ये तो आपको पता है कि कंपटीशन का ज़माना है, टफ कंपटीशन होता है। तो उस टफ कंपटीशन में जो पॉइंट से भी पीछे रह जाते हैं तो ये 5-6 नंबर हो गए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि घंटी नहीं दबाओगे तो अपडेट नहीं पाओगे, नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप हमारे द्वारा दी गई कोई भी अपडेट से वंचित रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि हम 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। आपको फास्ट करके भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारी स्पीड ही ऐसी है कि आपको 1.25 की स्पीड तो आप देखना चाहें तो वैसी स्पीड तो हमारी वैसी ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। इसने हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MOU पर साइन किए हैं। किसके साथ किए हैं? ये किए हैं CSIR और IMMT के साथ। आगे कौन सा अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन ईयरिंग इम्प्लांट खरीदने और संचालित करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया? तो किस अस्पताल ने यह कारनामा कर दिखाया है? तो यह अस्पताल है कमांड हॉस्पिटल। कहाँ पर है? पुणे में है। ठीक है, पुणे कहाँ पर? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे समाचारों में उल्लिखित विग्नर क्रिस्टल क्या है? समाचारों में काफ़ी चर्चा में रहा विग्नर क्रिस्टल। तो इसका ये है क्या, ये आपको बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का ठोस चरण है ये। ठीक है, ठोस चरण। आगे फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट, ये हाल ही में खबरों में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इसमें समाचारों में देखी गई थी किस संगठन ने इसको जारी किया था, किस संगठन ने इसको प्रकाशित किया था? तो ये किया था IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में शॉर्ट में कुछ दे दिया जाता है, जैसे IMF ही दे दिया तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है कन्नड़ भाषा की विख्यात लेखिका। ये कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं ममता जी सागर। इनको विश्व साहित्य संगठन WOW वाओ इसके द्वारा किससे सम्मानित किया? कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है? तो ये जो लेखिका है इनको साहित्य पुरस्कार ही मिला होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार इनको दिया गया। किसको? ममता जी सागर को। ये है कौन? ये लेखिका हैं। और किस भाषा की हैं? कन्नड़ भाषा की। कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। और ये जो पुरस्कार इनको दिया किसने है? ये दिया विश्व साहित्य संगठन ने। तो ये बहुत सारे प्रश्न एक प्रश्न में से बनकर निकलते हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा। आगे है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है UGC के सदस्य के रूप में? तो ये किया गया सच्चिदानंद मोहंती को। किसको? सच्चिदानंद मोहंती को। आगे किस प्रदेश की पारंपरिक गोंड पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है? तो ये GI टैग का दर्जा मिलता ही रहता है। तो गोंड पेंटिंग है, इसको मिला है। किस प्रदेश की है ये है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये पारंपरिक गोंड पेंटिंग। अभी इससे पहले कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, सतारा या एक और था, तो उनको भी GI टैग मिला। वो कहाँ के थे? वो महाराष्ट्र के थे। आगे है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, इसका हेड किसको बनाया गया है आपको बताना है। तो ये बनाया जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। किसको? अनिरुद्ध बोस, जस्टिस अनिरुद्ध बोस। आगे है वर्ष 2023 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? देखिए अभी ये जो 1919 में ये हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार, अप्रैल 1919 में। तो किस अप्रैल को ये हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए
किस अप्रैल के कौन से दिन ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। तो अभी इसके अप्रैल के इस दिन आने के बाद इसके जो 105 वर्ष पूरे हो गए। जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोलियां चला दी थी और मार्शल लॉ लागू था, तो इस वजह से बहुत सारे निर्दोष लोगों की जानें गई थी। जो दो नेता थे डॉक्टर सैयद किचलू खां और कुछ एक नाम और है, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो उनको मार्शल लॉ का पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इस वजह से जो जनरल डायर थे वो जलियांवाला बाग में आए, उन्होंने जो एक ही गेट था वहाँ से निकलने का उसको आगे से बंद कर दिया और 79 लोगों पर गोलियां चला दी। कुआं था, कुएं में लोग कूद गए जान बचाने के लिए, लेकिन वो कुआं भी लाशों से भर गया था। तो ये बड़ा भयावह दृश्य हुआ था उस टाइम। तो ये 105 वर्ष इसके पूरे हो गए। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये किस अप्रैल को, ये अप्रैल के कौन से दिन ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। आगे है किसने प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह की पुस्तक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। ये पुस्तक के बारे में पूछा लिया जाता है कि किसने इस पुस्तक का लिखा है, किसने इसका विमोचन किया है, किसने इसको लॉन्च किया है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो पुस्तक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो ये लिखी किसने है? ये लिखी है सीमा सिंह, डॉक्टर सीमा सिंह और प्रोफेसर रमन मित्तल, दोनों ने मिलकर लिखा है इसको। और इसका जो विमोचन किसने किया है, लॉन्च इसको किसने किया, ये किया है जगदीप धनखड़। ये कौन है? उपराष्ट्रपति। आगे है भारत में हर वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाई जाती है। तो ये इनको संविधान निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनकी 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। आगे है वैश्विक स्वास्थ्य में प्रतिष्ठित जॉन डर्क पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो जॉन डर्क ये पुरस्कार है, ये वैश्विक स्वास्थ्य में है, यह स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। तो किसको दिया गया ये पुरस्कार? ये दिया है डॉक्टर गगनदीप कांग को। किसको दिया है? डॉक्टर गगनदीप कांग। आगे है मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की लिस्ट में सबसे जो शीर्ष स्थान है, सबसे पहला नंबर किसका आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिमिनल रहते हैं या जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल की कंट्री है। तो सबसे पहला नंबर किस देश का? ये है वेनेजुएला का। ठीक है, किसका है? वेनेजुएला का। आगे उत्तर प्रदेश में स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। तो स्काई वॉक ब्रिज अभी भारत में भी ये चमत्कार होने लगे हैं। पहले चाइना ने शीशे का ब्रिज बना रखा है जो काफ़ी ऊंचाई पर है, जिस पर लोग जाने से, जो ऊंचाई से डरता होगा वो तो हार्ट अटैक आके मर ही जाएगा। अब यहाँ पर स्काई वॉक ब्रिज भी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। तो किस जिले, कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। अरुलमणि जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो अरुलमणि जी कौन थे? ये मोर्चरी से क्वेश्चन आया है, तो मोर्चरी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये अरुलमणि जी जो थे अभिनेता थे। ठीक है, तमिल अभिनेता, तमिल सिनेमा में ये अभिनय करते थे, तमिल सिनेमा से इनका संबंध है। आगे है ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो किसने बनाया? ये बनाया है सुमित सिंह ने। किसने बनाया है? सुमित सिंह ने, 12 घंटे दौड़कर। आगे है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बनेंगे? भारत के पहले व्यक्ति कौन बनेंगे? ये लिखना सही रहेगा। भारत के पहले व्यक्ति कौन बनेंगे अंतरिक्ष में पर्यटक के रूप में? यानी जो पर्यटक कौन होता है? जो भ्रमण सैर करने के लिए इधर उधर जाता है, घूमने के लिए आता है, जैसे कोई भी साइट देखने के लिए या कहीं और भी घूमने के लिए जो आता है वो पर्यटक होता है। तो अंतरिक्ष की यात्रा करेगा पहला ऐसा व्यक्ति भारत का कौन होगा? वो होगा गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा। 6 सदस्य जाएंगे अंतरिक्ष की यात्रा पर, उनमें से एक भारतीय है, उसका नाम है गोपी थोटाकुरा। आगे है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव जो है राजस्थान में मनाया गया था। अभी पिछले वीडियो में आपने देखा हो तो ये हमने चर्चा की थी। ये गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? ये शिव और पार्वती के मिलन की स्मृति में, यानी शिव पार्वती के विवाह के दिवस पर मनाया जाता है गणगौर उत्सव। तो ये इसमें राजस्थान के कुटुंब ऑफ विक्टोरिया राजगोव की ओर से किसने प्रस्तुति दी थी? तो किसने प्रस्तुति दी थी अपनी? ये दी थी बेगम बतूल ने। किसने दी थी? बेगम बतूल।
आगे है राजस्थान के रेवासा में सीकर जिला पड़ता है। तो इसमें स्थित किस मंदिर के लिए रोपवे शुरू किया गया है? तो रोपवे किस मंदिर के लिए शुरू किया गया है राजस्थान में? ये किया है काजल शिखर माता मंदिर। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है खबरों में अभी काजल शिखर माता मंदिर रहा है, तो ये कहाँ पर पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये है कहाँ पर? काजल शिखर माता मंदिर, जिसके लिए रोपवे शुरू किया गया है। तो ये है सीकर में, राजस्थान में, और सीकर में भी कहाँ पर? रेवासा में। आगे है भारत के ताज होटल समूह ने राजस्थान से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ताज होटल का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ये बना है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। कौन बने हैं? लक्ष्य राज सिंह मेवाड़। और ये हैं कहाँ के? ये राजस्थान के। चलिए आगे चलते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर के जम्मू और उधमपुर जिलों में कश्मीरी प्रवासी मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए किस आवश्यकता को समाप्त कर दिया है? पहले जो कश्मीरी प्रवासी थे, वोट डालना चाहते थे, जो वोट डालने के इच्छुक थे इन जिलों में, तो उनको पहले फॉर्म M दिया जाता था, उसको भरना होता था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, तो फॉर्म M जो है इसको समाप्त कर दिया है। आगे है भारत के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, इसके संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको बनाया गया है संयुक्त निदेशक? ये बनाया गया है अनुराग कुमार को। किसको बनाया गया है? अनुराग कुमार को। आगे है QS द्वारा, ये QS का मतलब क्या है? क्वाक्वेरेली साइमंड्स। ठीक है, इसके द्वारा जारी की गई QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की रैंक लिस्ट जारी की है, उसमें रैंकिंग दी गई है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, यानी अच्छी है। तो उसके हिसाब से भारत के किस विश्वविद्यालय को विश्व के सर्वोच्च रैंक वाले विश्वविद्यालयों में 20वां स्थान दिया गया है? भारत का सबसे मतलब उच्च स्थान भारत के विश्वविद्यालयों में किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने। और टोटल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग, विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं जितने भी, उनमें अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो 20वें नंबर पर ये आया है। ठीक है, भारत की यूनिवर्सिटियों में ये फर्स्ट नंबर पर है। आगे है मुरारी लाल, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस आंदोलन से सबसे अधिक जुड़े हुए थे? तो मुरारी लाल जो है वो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन था। लोग पेड़ों पर चिपक गए थे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। तो ये किस राज्य में ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिफाइनरीज का निदेशक जो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया है अरविंद कुमार को। किसको बनाया है? अरविंद कुमार को। आगे कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डाक विभाग का जो सचिव है वो कौन बना है? ये बनी है वंदिता कौल। कौन बनी है? वंदिता कौल। आगे भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्टलिक शुरू होगा? तो ये किस देश के बीच शुरू होगा दस्टलिक अभ्यास? ये होगा उज्बेकिस्तान। आज 15 अप्रैल है, तो आज से ही ये अभ्यास शुरू होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिए। आगे स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुआ है? छत्तीसगढ़ में। आगे है OJ सिम्पसन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये भी मोर्चरी से क्वेश्चन है, तो ये कौन थे? ये भी अभिनेता थे, OJ सिम्पसन। आगे विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? हम 13 और 14 अप्रैल का अपडेट देख रहे हैं, तो इस दिन जो दिवस मनाए जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो 14 अप्रैल को ये विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। आगे किस देश में पोइला वैशाख उत्सव मनाया गया? तो पोइला वैशाख उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया बांग्लादेश में। आगे है किस पेमेंट बैंक ने आधार ATM सेवा शुरू की गई है? ये आधार से भी आप पैसे निकाल सकते हैं, आप इसका अंगूठा टेक कर तो निकाल ही सकते हैं। तो ये आधार बैंक आधार के लिए ATM की सेवा भी शुरू कर दी है। तो किस बैंक ने शुरू कर दी है? ये कर दी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे है हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो हार्वर्ड ने साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? ये दिया है अवंतिका वंदनपु। किसको?
अवंतिका वंदनापू, इनको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। आगे 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम प्रतियोगिता किसने जीती है? अब की बार ये 51वीं राष्ट्रीय महिला कैरम प्रतियोगिता हो रही है, 51वीं। तो इसमें से 12वीं बार रश्मि कुमारी ने इसको जीत लिया है। आगे मूडीज ने भारत की जीडीपी का 2024 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी मूडीज के मत में भारत की जीडीपी जो है वो 2024 में कितने % रह सकती है? ये रह सकती है 6.1%। किसके अनुसार? मूडीज के अनुसार। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी कुछ बेनिफिट पहुंचाएं, उनका भी कुछ भला हो जाए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट नहीं पाओगे। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा, घंटी का जो आएगा ऑप्शन, उसको ज़रूर दबा दें, क्योंकि घंटी का ऑप्शन पे यदि आप टिक मार्क करोगे, उसको दबाओगे तो आप फिर नोटिफिकेशन पाओगे। हम कोई भी यदि वीडियो आगे अपलोड करते हैं या कोई भी आपको अपडेट देते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, और आप समय पर आपकी जो तैयारी है या फिर आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।